एक अवस्था है, वो परम अवस्था है। जहाँ पर एहसास होता है इंसान को, उसके अपने अनुभव में उतरता है कि कुछ भी तो उसका अपना नहीं। दाता दयाल जैसा भी परम ज्ञानी इसको कबूल किए बिना रहता नहीं। वो भी उसी परमात्मा से कहता है कि ले लो, ये तन ले लो, ये मेरा नहीं। ये मन ले लो, ये मेरा नहीं। ये बुद्धि ले लो, ये मेरी नहीं। जिसको तुम लिए घूमते हो दिन रात, इस तन को और इस तन के भीतर बैठी हुई बुद्धि को, उस मस्तिष्क को, उस मन को, वो भी तो तुम्हारा अपना नहीं है। तो क्या है तुम्हारा अपना? तुम भी अपने नहीं हो, कुछ भी अपना नहीं है। समर्पण की ये परम अवस्था है। भक्त एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है, ज्ञानी भी वहीं पहुंच जाता है, जहां पर एक गहरा अनुभव उतरता है जीवन में कि कुछ भी अपना नहीं है। जो साधना की वो भी अपनी न थी, और जिसने समझा कि मैंने ध्यान लगाया, मैंने समाधि लगाई, मैंने साधना लगाई, उसकी कभी लगी नहीं। वो मैं ही बीच में आ जाती है। मैं साधक हूं, मैं ध्यान करता हूं, मैं सद्गुरु हूं, मैं आचार्य हूं। बस वही मैं ही बीच में आ जाती है और वही सब नष्ट कर देती है। कोई परम ज्ञानी इस बात को समझता है तो पुकार उठता है कि तुम ले लो हे प्रभु, ये तन तुम्हारा ही तो है, मेरा तो है नहीं। ये मन, ये बुद्धि, ये इंद्रियां, ये ज्ञान इंद्रियां, ये कर्म इंद्रियां, ये जो भी है तुम्हारे से ही निकल के आई है, तुम्ही ने प्रदान की है, तुम्हारी ही है। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं है। ये वो परम समर्पण की ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में सब घटनाएं घट जाती। एक ज्ञानी ज्ञान के मार्ग से जाता है और वो ध्यान लगाता है, वो सिमरन करता है, वो बड़ी बड़ी विधियों से जाने का प्रयास करता है। हर प्रकार से वो रास्ता बनाता है, बड़े यत्न करता है, बड़ा प्रयास है, बड़ी दौड़ धूप है ज्ञानी के मार्ग पर। लेकिन मिलता उसी क्षण में है जब ज्ञानी अपना ज्ञान भी भूल जाता है, अपना आपा भी भूल जाता है और उसके चरणों में ऐसे गिरता है कि अपना कुछ भी न था न है। वो जो भक्ति की, जो ध्यान किया, जो साधनाएं की, वो भी उसी को अर्पित कर दी। अर्पित ही हैं, वो अर्पित ही हैं उसी को। ध्यान भी वही कर रहा है, साधना भी वही कर रहा है, साधक भी वही है, साध्य भी वही है, साधना भी वही है, ज्ञान भी वही है, ज्ञानी भी वही है, ज्ञेय भी वही है,
ज्ञाता भी वही है। उसके सिवा यहाँ कुछ ना हुआ ना हो सकता है। इंसान का सारा दुख केवल इतना है कि वो अपने आप को सब कुछ समझता है और जो सब कुछ है उसकी तरफ ध्यान भी नहीं, उसकी तरफ आंख भी नहीं उठती। यही तो सबसे बड़ा अभिशाप है इंसान का। और जिस दिन ये पर्दा उठ जाता है, जिस दिन ये पता लग जाता है, जिस दिन ये महसूस होता है, जिस दिन आत्मा की गहराइयों से एक परम ज्ञान की दृष्टि उठती है कि बस वही है सब कुछ, वही है सब कुछ। परम दयाल जी ने पिट्सबर्ग में कहा और वही उन्होंने यहां से जाने से पहले कहा और वही वो अपने सत्संगों में आखिरी दिनों में कहते रहे। एक ही बात कहते रहे कि मैं अपने आप को उसके हवाले करता रहता हूं, अपने आप को उसके हवाले करता रहता हूं। करने की भी जरूरत नहीं, तुम हवाले हो, उसी के हवाले तो हो, और किसके हवाले हो। समर्पण भी करने से नहीं होता है। किसको कर रहे हो? करने का अगर भाव है तो होगा नहीं, अगर कर्ता भाव है भीतर तो वो घटना घटेगी नहीं, समर्पण होगा नहीं, तुम करने वाले भी नहीं हो। बस तुमने छोड़ दिया अपने आप को, बस उस सूखे पत्ते की तरह जो नदी में बह रहा है, नदी के बहाव की ओर बह रहा है। जैसे नदी ले जा रही है वैसे जा रहा है, उसका अपना कोई गंतव्य नहीं, उसकी अपनी कोई मंजिल नहीं, उसका अपना कोई यत्न नहीं, उसका अपना कोई प्रयास नहीं, उसने कहीं पहुंचना नहीं। और ज्ञानियों को कहता हूं जो ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं, जो ध्यान को पका रहे हैं, कि जिस दिन पहुंचने का भी ख्याल समाप्त हो जाएगा, जिस दिन ये भी नहीं रहेगा तुम्हारे भीतर कि मैंने वहां पहुंचना है, मैंने उसको पाना है, मैंने उसके दर्शन करने हैं, जिस दिन ये लालसा भी मिट जाएगी, उस दिन परम दर्शन होंगे। जिस दिन कोई लकीर नहीं बचती तुम्हारी किसी भी ऊहा की, तुम्हारी अपनी चलन की, अपनी चाल की कोई भी लकीर नहीं जब बचती, जब कोई इच्छा नहीं रहती, कोई तृष्णा नहीं है, जहां हो वहीं शुभ है, वहीं समर्पित हो, जहां हो, जिस जगह हो, जिस स्थान पे हो, वहीं परम रूप से समर्पित हो। जब सारी दौड़ तुम्हारी रुक जाती है, सारा चलन बंद हो जाता है, तब द्वार खुलता है उस परमात्मा का। वो खुला ही हुआ है। उस दौड़ के कारण, उस आपाधापी के कारण नजर नहीं आ रहा था, वो द्वार तो खुला ही है। आंखें नहीं थी, दिखाई नहीं देता था, जाले छाए हुए थे आंखों पर, पर्दे पड़े हुए थे, बादल थे जिन्होंने घेर रखा था। सूर्य तो तब भी था, सूर्य तो सदा है आकाश में, दिखाई नहीं देता क्योंकि बादल है, दिखाई नहीं देखा क्योंकि आंख में जाले भरे हैं, आंख पर पर्दे हैं। वो भक्त भी ऐसे ही है। भक्त क्या करता है? भक्त तो शुरू में ही अपने आप को डाल देता है उसके चरणों में, उसने कुछ करना ही नहीं, बस भक्ति अपने में पर्याप्त है। भक्त तो हो गया उसका, वो समझता ही है कि मैं हुआ ही हुआ। उसने ना ध्यान करना है, ना
न मंदिर जाना है, न मत्थे टेकने हैं। बस वो तो झूम रहा है अपनी उस आनंद में, अपनी उस बेखबरी में। लगाव हो गया, रिश्ता बन गया, किसी के साथ जुड़ गया, बस उतना काफी है। परमात्मा के साथ एक अटूट संबंध बन गया, जो कि बना ही हुआ था संसार के कारण, माया के कारण, संसार के होने के कारण। संसार के जितने भी ये जंजाल हैं, संसार की जितनी भी क्रियाएं हैं, उन्हीं के कारण वो छिपा हुआ था, उन्हीं के कारण वो संबंध टूटा हुआ था। संबंध तो सदा से है, संबंध तो कभी टूट ही नहीं सकता उस परम तत्व के साथ। हर का संबंध अटल है, अटूट है, अनंत समय से चला आ रहा है, लेकिन टूट जाता है। तुम्हें लगता है टूट गया क्योंकि बीच में संसार आ गया, बीच में संसार आ गया। राम जा रहे हैं और बीच में सीता है, पीछे लक्ष्मण है, तीनों जा रहे हैं। लक्ष्मण को राम के दर्शन नहीं हो पाते क्योंकि बीच में सीता खड़ी है। राम तो सदा है और राम के दर्शन सदा है, लेकिन बीच में जो पर्दा है, बीच में जो माया है, बीच में जो संसार है, वही उलझाए हुए है। और उस पर्दे के उठते ही वो सदा है, राम तो सदा है, सदा से है। उस पर्दे के साथ कोई वैर नहीं है, उस संसार के साथ कोई विरोध नहीं है। विरोध के कारण वो संसार कभी भी बीच में से ना हटेगा। संसार बीच में से हट ही नहीं सकता क्योंकि उसका होना अनिवार्य है। परमात्मा के होने का ढंग है वो संसार। संसार को बीच में से जिसने हटाने की कोशिश की, उसके लिए मुश्किलें और पैदा हो गई। जिसने संसार को बीच में से हटाने की कोशिश की, उसने भगवान को भी हटा दिया रास्ते से। जिसने सीता को अलग किया, उसने राम को भी अलग कर दिया। राम भी टूट गए। नहीं, वो रहेगा, संसार तो रहेगा, क्योंकि संसार में ही संसार के बनाने वाला है, सृष्टि में ही सृष्टा समाया हुआ है। इसको हटा के तुम करोगे क्या? तुम्हारा क्या होगा? तुम जाओगे कहां? नहीं, संसार को आत्मसात करो। संसार से विरोध नहीं, संसार से दुश्मनी नहीं, संसार के प्रति क्षोभ नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई रोना नहीं। संसार को लेके संसार को अंगीकार करो, संसार का भोग करो ऐसे कि जिसे योगी भोगता है। योग है भीतर, भोग है बाहर। भीतर से तुम जुड़े हुए हो, बाहर से तुम्हारा चलन सब हो रहा है। लेकिन जिसका भीतर योग है, उसके भीतर कर्म का बंधन नहीं बनेगा, क्योंकि फिर उसने सीधा उस भोग को उस योग के साथ जोड़ दिया। वो भीतर है, वो भीतर है। उसी को तो हम कहते हैं ना कि साक्षी को साथ हो। तुम देख रहे हो बाहर, बाहर देख रहे। एक नौजवान लड़का है, वो एक सुंदर स्त्री को देखता है, सुंदर लड़की को देखता है। काम वासना जागती है। काम वासना क्यों जागी? इसलिए जागी कि भीतर से टूटा हुआ है वो। आंखों में भर गया नूर, आंखों में सुंदरता भर गई, आंखों में बाहर का रूप भर गया। अब रूप लुभावना है और रूप लुभाता है, रूप विचलित करता है, रूप माया का है। उस रूप के कारण सब
बिगड़ गया, सब बिखर गया। लेकिन उस रूप को देखने वाला अगर वो नौजवान भीतर से जुड़ा रहे, एक दृष्टि बाहर जा रही है उस सुंदरता पर, उस रूप पर, दृष्टि का दूसरा रुख अपने भीतर साक्षी पर चला जाए तो सीधा रूप साक्षी से जुड़ जाता है, तो इंसान भीतर में से निकल जाता है, उसकी आंखें भीतर से निकल जाती हैं, वो मन भीतर से हट जाता है, क्योंकि तुमने सीधा संबंध अपने साक्षी से कर लिया। सीधा संबंध, तुम भीतर से जुड़े हो उस परमात्मा से। क्रोध आता है, तुम भीतर से जुड़े हो उस परमात्मा से, आ ही नहीं सकता, कैसे आएगा? क्योंकि क्रोध सब बाहर है। एक ऊर्जा क्रोध की तरफ जा रही है, तुमने ऊर्जा का दूसरा रुख अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा की ओर कर लिया, बस मन बीच में से हट गया, मन रहा नहीं। वो सब घटना घट गई। अपनी वाणी पर बहुत ध्यान दिया करो। जो भी तुम बोलते हो उसके ऊपर ध्यान दिया करो, क्या बोलते हो, क्या कहते हो। उससे तुम्हारा बहुत सा संसार निर्मित होता है। ये संसार जितना भी तुम्हारा आसपास है, जिसको तुम भोगते हो, वो तुम्हारी वाणी से निकलता है। क्यों कहता हूं ऐसा? क्योंकि वाणी विचार से निकलती है। जैसे तुम्हारे विचार होंगे वैसे ही तुम्हारी वाणी होगी, वैसे ही तुम्हारा वचन होगा, वैसे ही तुम बोलोगे। जो भीतर है वो ही बाहर आता है। यद अंतरम तद बाह्यम, जो भीतर है वो ही बाहर है। ये उपनिषदों का महावाक्य है कि तुम्हारे भीतर से ही प्रवाहित होता है तुम्हारा सारा संसार। अगर भीतर माया है तो बाहर माया ही फैली रहेगी, अगर भीतर परमात्मा है तो बाहर सारा संसार परमात्मामय हो जाएगा। तुमने कुछ वचन कहे, वो क्या वचन है? बिना उसके ऊपर ध्यान दिए तुमने वचनों को कह डाला। तुम जुड़े नहीं हो भीतर, वचन ऊपर ऊपर से चल रहे हैं। दृष्टि पागल है, कान पागल है, इंद्रियां भ्रमित हैं। उस भ्रम से जो भी निकलेगा वो गलत निकलेगा। उस भ्रम से जो भी बोलोगे वो गलत होगा। एक आदमी आया मेरे पास, भागा भागा आया, कहने लगा महाराज जी मैंने बहुत जरूरी बात आपसे करनी है। मैंने कहा क्या कहना है? आपके भक्त के बारे में मुझे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। वो आपका सेवक है, दिन रात आपकी सेवा में लगा हुआ है, मुझे कुछ कहना है। मैंने कहा जो तुम कहने जा रहे हो वो क्या सच है, वो क्या सच्चाई है? कहना महाराज जी ये तो मैं नहीं जानता कि वो सच्चाई है कि नहीं है, मैंने तो सुनी बात है, सुनी सुनाई है। तो मैंने कहा तुम जानते नहीं कि वो सच है, तुमने सुनी सुनाई बात मुझे बताने आए हो, क्यों अपना वक्त जाहिर कर रहे? चलो कोई बात नहीं। दूसरी बात है कि जो तुम कहने जा रहे हो क्या वो फायदेमंद है मेरे लिए या तुम्हारे लिए या सारे संसार के लिए, समाज के लिए? क्या उसका कोई लाभ है? कहना महाराज लाभ तो कोई नहीं उसका। तो मैंने कहा फिर एक और बात है, क्या वो जो तुम कहने जा रहे हो मुझे वो अच्छी बात है या बुरी बात है? कहने लगा महाराज जी है तो बुरी। तो मैंने कहा कि तुम बुरी बात कहने जा रहे हो जिसको तुम स्वयं जानते नहीं कि वो ठीक है या गलत है। तुमने सुनी सुनाई बात है, एक सुनी सुनाई बात जिसका तथ्य सत्य तुम जानते नहीं हो कि वो सत्य है या असत्य है, तुम्हारा अपना जानना नहीं है। और तीसरी बात है कि वो किसी के फायदे के लिए नहीं है, तो तुम क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? तुम जाओ अपने घर, मुझे नहीं सुनना, मेरे पास समय नहीं है। वो इंसान एकदम झाग की तरह बैठ गया।
सब कर रहे हैं, ऐसा हम सब करते हैं। इंसान क्या सुनता है, इंसान क्या देखता है? इंसान वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है। तुम सुनते हो, क्या सुनते हो? तुम जो भी सुनते हो वो तुम्हारे भीतर फिल्टर होकर के अंदर आता है, क्योंकि तुम्हारे संस्कार हैं। तुमने जो भी देखा संसार में, क्या देखा? जो भी देखा है उन आंखों से देख रहे हो जो आंखें संस्कारगत हैं, जन्मों जन्मों के जिनके ऊपर संस्कार पड़े हुए हैं। जिस मन से तुम सोचते हो, देख करके मैंने एक दृश्य देखा और देखने के बाद मैंने उस पे विचार किया अपने मन से। मैंने कुछ सुना और वो सुन करके मैंने अपने मन से वो विचार किया, उसको गुना कि ये क्या है। तो कैसे हुआ वो सब? मन क्या है? मन इतना पुराना है, मन जन्म जन्मों से तुम्हारे साथ है। मन के ऊपर संस्कार पड़े हुए हैं, बुरे भी अच्छे भी। मन कंडीशनड है, मन की कंडीशनिंग हो चुकी है जन्मों जन्मों के बाद। मन साफ नहीं है, हो नहीं सकता है। मन उज्जवल नहीं है, मन पे अनेक तहें जमी हुई हैं। जो भी तुम बाहर से ग्रहण करते हो, आंखों से या कानों से या इंद्रियों के किसी भी भाग से, वो उसी मन की तहों के भीतर से गुजर करके तुम्हारे तक पहुंचता है। वो विकृत हो जाता है, वो बदल जाता है, वो वैसा रहता नहीं जैसा तुमने देखा। वो गलत देखा, जैसा तुमने सुना वो गलत सुना। वो ठीक हो ही नहीं सकता। वो उसी मन की तहों के भीतर से गुजर करके तुम्हारे तक पहुंचता है। वो विकृत हो जाता है, वो बदल जाता है, वो वैसा रहता नहीं जैसा तुमने देखा। वो गलत देखा, जैसा तुमने सुना वो गलत सुना। वो ठीक हो ही नहीं सकता। वो ठीक तब होगा जब मन शीशे की तरह तुम्हारा साफ है, तब तुम्हें बुराई दिखाई ही नहीं दे सकती, क्योंकि तुम साफ हो गए। क्योंकि जैसा तुम्हारा अंदर का दर्पण है वैसा ही बाहर का जगत तुम्हें दिखाई देता है। क्योंकि दर्पण मैला है, इसलिए जगत तुम्हें मैला दिखाई देगा और तुम उस मैल को लिए घूमते हो और तुम बोलते हो कि महाराज जी वो मैला, महाराज जी वो गंदा, महाराज जी उसने काम खराब किया। गंदे तुम हो, मैल तुम्हारे भीतर है, खराब तुम कर रहे हो। वही जो भीतर है वही बाहर आ रहा है। उसी का तुम आक्षेप दूसरों पे कर रहे हो, वही निकल के बाहर फैल रहा है। गंदगी बाहर नहीं है, गंदगी भीतर मन में है। और मन संस्कारगत है, संस्कारित है, और मन कंडीशनड है। और उस कंडीशनिंग के कारण आदमी सारे जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी दृश्य हैं, जितनी भी दृष्टियां हैं, उनका विश्लेषण करता है। सब प्रकार की दृश्यों का इंसान विश्लेषण करता है उस मन से जो मन साफ नहीं है, जो मन कुंठित है, जो मन पहले से ही भरा हुआ है गंदगियों से, कूड़ा करकट से। तो कैसे तुम्हें साफ दिखाई देगा? हर दृष्टि विकृत है, हर दृष्टि भ्रमित है, भ्रम में, भ्रांतियों में फैली हुई ये सारी दृष्टियां तुम फैला रहे हो जगत में। उसी का चलन हो रहा है। तो वाणी पे ध्यान दो, क्या बोलते हो, क्या फैला रहे हो, जगत में क्या फैला रहे हो, किसका फैलाव चल रहा है, जो भीतर है। अभी महात्मा गांधी जी हुए इस जगत में थोड़े ही दिन पहले। उन्होंने क्यों 3 बंदर रखे हुए थे? आज महात्मा गांधी की बड़ी चर्चाएं करते हो,
जब वो जिंदा थे तब तो तुमने गोली मार दी उनको, उनकी हत्या कर दी कि वो इस काबिल नहीं है कि इस धरती पर चल सके। तब यहाँ गंदगी दिखाई दी उनके आसपास, तुमने बहुत गंदा कहा उनको। और वो महात्मा गांधी थे जिनकी तुम आज पूजा करते हो और कहते हो कि 3 बंदर थे, एक बंदर ने आंखें बंद कर रखी हैं, आंखों पे हाथ रखे हैं, दूसरे ने मुंह पे रखे हैं, तीसरे ने कान पे रखे हैं कि ना कुछ गंदा देखो, ना गंदा बोलो, ना गंदा सुनो। गंदा ना सुनना है, ना बोलना है, ना देखना है। महात्मा गांधी जी को शायद याद नहीं रहा होगा, जानते तो रहे होंगे, याद नहीं रहा होगा कि ये सब जो देखना है, ये जो बोलना है, ये जो सुनना है, ये मन से आ रहा है, ये विचारों से आ रहा है। पहले विचार पैदा होता है तो एक बंदर और होना चाहिए था, चौथा, जो हाथ अपने सिर पे रख लेता कि विचार भी गंदे मत हो। अगर विचार तुम्हारे गंदे नहीं है तो तुम देख भी नहीं सकते गंदा, तो तुम सोच भी नहीं सकते गंदा, तो तुम सुन भी नहीं सकते गंदा, तुम बोलोगे भी नहीं गंदा। गंदगी तुम्हारे जीवन से तिरोहित हो जाएगी अगर तुम्हारा मन साफ है, अगर तुम्हारे विचार शुद्ध हैं तो उन पे हाथ, वो कहते हैं ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करें आपको शीतल होए। तो ऐसी वाणी बोलो जिससे लोगों में एक शीतलता आती, शांति आती है, खुशी आती है, सुख आता है। लेकिन कहा है कि और उनको शीतल करे आपको शीतल होए। और उनको तो बाद में, पहले तुम शीतल होगे और उनको शीतल बाद में करना है, और तो शीतल होंगे ही होंगे। तुमने अच्छा वचन बोला है, तुमने अच्छी वाणी बोली है, तो सबसे पहले तुम शीतल होते हो, तुम्हारे में शीतलता आती है, तुम्हारे में शांति उतरती है। बाद में दूसरे के अंदर जो भी इंसान गंदा बोलता है, खराब बोलता है, दूसरे को बुरा भला कहता है, दूसरे में नुक्स निकालता है, वो नुक्स सब पहले उसके भीतर है। और दूसरी बात कि उसने अपने आप को कुंठित कर लिया, अपने आप को विकृत कर लिया, विकार पैदा हो गए। वो विकार पैदा क्यों हुए? वो विकार पैदा हुए एक विकृत विचारों का आश्रय लेने से। वो विचारों का आश्रय लेना। ऐसे ऐसे प्रबुद्ध लोग हैं, ऐसे ऐसे पहुंचे हुए लोग हैं इस संसार में, उनके बारे में भी लोग बुराइयां करने पे टलते नहीं, बुरा बोलने पे टलते नहीं, चूकते नहीं। वो सदा है, राम और रावण सदा रहेंगे। ये द्वैत का जगत है, यहां दो हमेशा रहते हैं। अभी सुन रहे थे ना, प्रवचन सुन रहे थे, यहां पर कंस और कृष्ण हमेशा हैं, यहां पर अर्जुन और दुर्योधन सदा खड़े हैं। ये महाभारत का युद्ध कभी समाप्त हुआ ही नहीं, ये सदा चल रहा है। ये कुरुक्षेत्र का मैदान है, यहाँ तो तुम्हें हमेशा खड़े मिलेंगे लोग तुम्हारा विरोध करने के लिए, तुम्हारा खंडन करने के लिए सदा मिलेंगे। लेकिन जो खंडन करने वाला है वो खुद स्वयं खंडित है, तुम उस पर दया करो, उस पर कृपा करो, उसको नमस्कार करो, उसका विरोध नहीं करना। याद रखना, जो तुम्हारा विरोध करता है उसका अगर तुम विरोध करने लगोगे तो तुम भी उसी श्रेणी में आके खड़े हो गए, तो तुम भी वैसे ही बुरे हो गए, तो तुमने भी वही चोला पहन लिया, वही बुराई का। नहीं, दूसरा जो विरोध करता है तुम्हारा, दूसरा जो बुरा कह रहा है तुम्हें, उसको नमस्कार करो, उसके चरणों को धो करके पियो, उसको कहो तुम अच्छे हो, तुम सुंदर हो, क्योंकि जो तुम बोल रहे हो तुम अपने भीतर का प्रदेश सामने खोल रहे हो, और जो वो दूसरा कर रहा है वो अपनी ओर से कर रहा है।
तो ये जगत द्वैत का है, इस जगत से बैर नहीं लेना कभी भी। यहाँ पर सुख और दुख सदा रहेंगे, यहाँ पर रात और दिन सदा है, फूल और कांटा है, प्रकाश और अंधकार है। अब प्रकाश का अंधकार के साथ क्या बैर है? कोई बैर नहीं। प्रकाश प्रकाश है, अंधकार अंधकार है, दोनों ही शुभ है, दोनों चाहिए। इस जगत को बनाने वाले ने ठीक ही किया, दोनों की जरूरत है। तुम्हें रात की भी जरूरत है, तुम्हें दिन की भी जरूरत है, तुम्हें कांटे की भी जरूरत है, तुम्हें फूल की भी जरूरत है। सुख और दुख, सुख और दुख ये दोनों समान हैं, ये रहेंगे, अच्छा और बुरा रहेंगे, राग और द्वेष रहेगा, करुणा और क्रोध रहेगी, करुणा भी रहेगी, क्रोध भी रहेगा। इसलिए इस द्वैत के जगत में करना क्या है? करना क्या है? अपने मन को पकड़ो, मन ही मूल है, उस मन से ही सब निकल रहा है। द्वैत के जगत में रहते हुए तुम अद्वैत को प्राप्त कर लो। इस द्वैत के जगत में खेलते हुए तुम अपने भीतर की अवस्था को अद्वैत में ले जाओ, जहां दो का झगड़ा नहीं, जहां तीन का भी झगड़ा नहीं है, एक तीसरा भी तो है कि एक बुरा करने वाला, एक अच्छा करने वाला, और एक वो जो हो रहा है, जो घटना घट रही है, वो तीसरा, वो तुम तीनों से अलग हो जाओ, तुम तीनों के पार चले जाओ, और वहीं पर शांति है और वहीं पर सुख है। एक मालिक जिसका बहुत बड़ा महल है और बहुत बड़ी जमीन है, वो सब कुछ अपने नौकरों के हवाले करके तीर्थ यात्रा पे निकल जाता है। याद आ गई कि ये तो सब कर लिया, बहुत पैसा कमा लिया, बहुत महल बना लिए, अब कुछ तीर्थ यात्रा कर ले, अब कुछ परमात्मा की याद कर लें, अब कुछ संतों को मिल लें, अब कुछ पुण्य कमा लें, तो वो निकलता है बाहर और लंबी तीर्थ यात्रा पे चला जाता है। तीर्थ यात्रा करते करते विदेश चला जाता है और पीछे से नौकर बेखबर है, मालिक ने पता नहीं कब आना है। हर नौकर मालिक बन गया है पीछे से। उस घर में सब मनमानी करने लगे, मालिक नहीं तो सब मनमानी करेंगे, झगड़ते हैं एक दूसरे के साथ, चोरियां करने लगे हैं, मालिक का इस सामान चुरा चुरा के अपने घरों में पहुंचा दिया है, उस महल को बर्बाद कर रहे हैं, खाली कर दिया है, वहां गंदगी फैल रही है, ना कोई काम करता है ना सफाई करता है, बस एक अराजकता फैल गई है सारे महल में, क्योंकि मालिक नहीं है और सब चुरा के ले गए हैं, सब कागज पत्तर, सब जायदाद, सब फर्नीचर, सब चला गया है अपने घरों में। कि पता नहीं लंबी यात्रा पे गया है मालिक, लौटे ना लौटे, मर ही जाए, उम्र तो बहुत हो गई है, और यही मानते हो कि नौकर के ना ही आए तो अच्छा है, ये सब जायदाद तो हमारी ही है। एक दिन खबर आती है कि मालिक वापस आ रहा है, दूर दराज मुल्कों से वो लौट रहा है। उसकी खबर पाते ही सब बदल जाता है, वो सभी नौकर सचेत हो जाते हैं जो एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे, वो झगड़ा बंद कर देते हैं, वो सामान जो बाहर ले गए थे अपने घरों में, वो सब वापस आने लगता है, वहीं टिकाने लगते हैं, वो फर्नीचर आ जाता है, वो कुर्सियां, वो मेज, वो सोफे, वो पलंग, वो बर्तन, सारा वैसे ही लग जाता है कि कहीं मालिक आकर के नाराज ना हो, कहीं हमें निकाल न दे। हमने जो सोचा था कभी ना लौटेगा, बहुत समय हो गया था, लेकिन वो तो लौट रहा। वो सब नौकर ठीक ठाक हो जाते हैं मालिक के आने पर।
मालिक आता है, बड़ी धूमधाम से उसका स्वागत करते हैं, मालिक को भीतर ले जाते हैं, मालिक बड़ा खुश होता है। सारा महल साफ है, चमक रहा है, सब सामान बढ़िया ढंग से रखे हुए हैं। तुम्हारा मालिक कौन है? तुम्हारा मालिक कौन है? वो आत्म स्वरूप, वो अपना निज स्वरूप तुम्हारा मालिक है। वही तो मालिक है असली। और ये शरीर तुम्हारा वो महल है, ये वो महल है। और वो जो मन है, वो जो विचार हैं, विचारों की जो श्रृंखला है, वो तुम्हारे नौकर हैं। लेकिन हालत दूसरी है, वो सारी विचारधाराएं तुम्हारे स्वामी बने हुए हैं, मन तुम्हारा स्वामी बना हुआ है। महल बड़ी बुरी हालत में है, महल की खबर ही नहीं, महल में अराजकता फैली हुई है, महल में बिगड़ गया है। क्यों बिगड़ गया है? क्योंकि मालिक नहीं है, मालिक होते हुए भी मालिक नहीं। वो आत्मा जो तुम्हारे भीतर सदा से है, वो जो तुम्हारा निज स्वरूप है, वो जो आत्म स्वरूप है, जो परमात्मा स्वरूप है, वो होते हुए भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें उसकी सुध नहीं, तुम्हें उसका पता नहीं है। उससे इंसान टूटा हुआ है, उससे इंसान विच्छिन्न है। वो जो विच्छेद हो गया है, वो जो टूट गया है, वो जो कनेक्शन नहीं रहा, जो भीतर संबंध नहीं रहा, उसके कारण तुम बिना मालिक के हो। नौकरों का राज है, तो नौकरों का राज है तो फिर क्या होगा? फिर दुख होगा, फिर पीड़ा होगी, फिर यातनाएं होगी, फिर गंदगी होगी, फिर भीतर सब गंदगी फैलेगी। गंद तो फैलेगा ही फैलेगा। एक बार तुम उस मालिक को बुला लो, देखो सब ठीक हो जाता है। बस करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, उस मालिक को बुला लो, वो भीतर ही है। उस आत्मा को जगा लो। हम बार बार कहते हैं ना अपने शिविरों में, जगाना, जागो। कहते हैं हम जागो। जागने का अर्थ है कि अपने स्वरूप के प्रति पूर्ण रूप से सचेत हो जाओ, अपने निज स्वरूप के प्रति जाग जाओ, पहचान लो अपने आप को, तुम कौन हो। अपनी पहचान बन जाए, अपने से द्वारफ हो जाए, अपने से संबंध बन जाए, अपने भीतर से जुड़ जाओ, तो बस सब उस जागृत अवस्था में वो आत्मा मौजूद है, वो मालिक मौजूद है। और मालिक मौजूद है तो कुछ भी बुरा नहीं होगा। ना तुम बुरा बोल सकते हो, ना तुम बुरा देख सकते हो, ना तुम बुरा कह सकते हो। बुराई तुम्हारे से विदा हो गई, हमेशा हमेशा के लिए विदा होगी। और जहाँ बुराई हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गई, जहाँ गंदगी हमेशा हमेशा के लिए चली गई, वहाँ परमात्मा का साम्राज्य है, वहाँ परमात्मा बैठा है, वो सदा से बैठा है, वहाँ वो परमात्मा रूप है। तो उसके लिए करना क्या है? मालिक को कैसे बुलाना है? कैसे मालिक आकर के विराजमान होगा तुम्हारे भीतर? बहुत ढंगों से हम बताया करते हैं, बहुत ढंगों से बताते हैं, इसलिए कि कोई ढंग तो ऐसा है जिसको तुम्हारी पकड़ बन जाए, जिसको तुम पकड़ लो तो वही तुम्हारे लिए शुभ हो। 3 काम करो अगर उस मालिक को बुलाना है, और उसके मालिक के बुलाते ही, उस मालिक के आते ही तुम्हारा महल प्रकाश से भर जाएगा, चमकने लगेगा। तुम्हारा महल विभूतियों से भर जाएगा, ऐश्वर्य से भर जाएगा, गंदगी सब बाहर हो जाएगी। जहां प्रकाश आ गया वहां अंधकार सब मिट गया, वहां अंधकार सब बाहर हो गया। उसके लिए पहला कदम है मौन, प्रतिक्रिया रहित मौन, साक्षित्व मौन। मौन सत्संग क्यों नहीं उतरता है? सत्संग इसलिए नहीं उतरता है कि तुम मौन नहीं हो। विचारों की श्रृंखला ने तुम्हें दबाया हुआ है, विचार अभी भी चल रहे हैं। सुन रहे हो एक कान से सतगुरु को, लेकिन वो सुनना नहीं है, वो ऊपर ऊपर का है, क्योंकि मन भीतर विचलित है, चंचल है, और मन कुछ और ही सोच रहा है, कुछ
और ही सोच रहा हूं। इसी को तो कहा है अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कि प्रभु ये मन को कैसे काबू में करूं मैं, ये तो झंझावात की तरह, तूफान की तरह मुझे किसी कहीं और ले जाता है। मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं, आप कुछ कह रहे हैं, मैं उसको समझना चाहता हूं, मैं उसमें उतरना चाहता हूं, मैं उस रास्ते पे चलना चाहता हूं, लेकिन मन ऐसा है कि तूफान की तरह मुझे किसी दूसरी तरफ ले जाता है। जैसे किश्ती पानी पर है, तूफान आता है तो किश्ती को अपनी मंजिल से अलग कर करके किसी दूसरे किनारे ले जाता है। तो कैसे हो ये? तो भगवान कृष्ण कहते हैं तू ठीक कहता है, मन का वेग बहुत तेज है, मन के वेग को रोकना, मन के वेग को संभालना बड़ा कठिन है। असंशयम महाभावो मनो निग्रहम चलम, ये जो मन है इसमें कोई संशय नहीं कि इसके पर निग्रह करना, इस पर उसको रोकना बड़ा मुश्किल है, ये चंचल है। निग्रहम चलम, मनो निग्रहम चलम, असंशयम महाभाव मनो निग्रहम चलम। लेकिन फिर भी हो सकता है, मन काबू में आ सकता है। अभ्यासेन ही कौन्ते, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन चिक्रियते। अभ्यास से और वैराग्य से, इसी संसार में रहते हुए संसार में मोहग्रस्त नहीं होना, लिप्त नहीं होना, संसार के कर्म करते हुए अपने आप को कर्ता भाव से अलग रखना, बस ये वैराग्य है। वैराग्य कुछ भी नहीं, सत्कर्म करते हुए इस संसार में गर्क नहीं होना, इसमें डूबना नहीं, उसको वैराग्य कहते हैं। और अभ्यास, अभ्यास का अर्थ है कि चलते चलो चलते चलो, चरे वेती चलते चलो, रुकना नहीं। तुम रुक जाते हो, तुम ठहर जाते हो, ध्यान बनाने बैठते हो, बनता नहीं, फिर थम गए। एक दिन सतगुरु के दर्शन कर लिए, बस फिर 2 साल भूल गए। वो दर्शन हर रोज नित्य भीतर हो। सतगुरु से टूटना कैसा? जुड़ गए हो तो टूटने का अर्थ ही नहीं, तो टूटने संभव ही नहीं हो सकता। तुम जुड़ते ही नहीं, मुश्किल ये है कि ये जोड़ सब बेकार है। तुम कहते हो महाराज जी हम जुड़ गए, अब तो कहीं नहीं जाएंगे, आपके साथ ही जुड़ गए। नहीं जुड़े, कहाँ जुड़े? अगर जुड़े होते तो विचलित ना होते, तो भ्रमित ना होते, तो संशय ना उठते। तो अभ्यास का अर्थ है लगातार सतत सचेतन प्रयास, सतत लगातार। जैसे तुम खाना पकाते हो अपने घरों में, तो ऐसे नहीं पकाते हो थोड़ी देर आग दी और फिर उठा लिया, बर्तन को फिर उठा लिया आग से, फिर बर्तन को रख दिया आग पर। इस तरह से खाने नहीं पकते। लगातार आग मिलने से, लगातार अग्नि मिलती रहे तो खाना पकता है। तो लगातार, क्योंकि जन्मों से ये मन भ्रमित है, जन्मों से इस मन के ऊपर पड़े हुए हैं वो पर्दे, तो उनको समय लगता है कि मन साफ हो, उन पर्दों से बाहर आए। तो इसलिए पहला नियम लिया मौन का। मौन का अर्थ होता है कि तुम स्तब्ध हो, तुम स्थित हो और तुम विचलित नहीं हो, तुम डोल नहीं रहे हो, तुम एक स्थान पर हो और जो भी कर रहे हो पूरी तल्लीनता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे मन के साथ कर रहे हो। मन तुम्हारा बटा हुआ नहीं है। मौन का अर्थ है कि मन टुकड़ों में नहीं बटा हुआ, खंड नहीं है, बस तुम जहां हो वहीं डूबे हुए हो, पूरी तरह से वहीं निमज्जित हो, वहीं ठहरे हुए हो, वहीं स्थित हो, स्तब्ध हो, स्थिर हो।
वहीं एक ही स्थान पर। मौन, प्रतिक्रिया रहित मौन, भीतर से बाहर से, बाहर के मौन से भीतर का मौन ज्यादा आवश्यक है, जहां मन बस पूर्ण रूप से शांत है, ऐसा शांत है कि वो रहा ही नहीं, और उसके बाद का जो परम चैतन्य का द्वार है वो खुल गया है। वो चैतन्य, वो जो चेतनता है, वो जो सुपर कॉन्शियस स्टेट है, वो तभी मिलती है जब मन बीच में से हट जाता है, जब मन ठहर जाता है। सहज मौन। और दूसरा है पूर्ण रूप से इसी सहजता से तुम एक ही स्थान पर शून्य हो जाओ। सहज शून्यता, सहज शून्यता। शून्यता का अर्थ ये है कि बस ऐसा वैक्यूम, ऐसा खलाव तुम्हारे भीतर आ जाए, ऐसा खालीपन भीतर आ जाए कि परमात्मा बिना प्रवेश किए रुके नहीं, कि परमात्मा को प्रवेश करना ही पड़े। जहां भी खलाव होता है, जहां भी खाली जगह होती है, जहां भी वैक्यूम होता है, वहां पर प्रकृति पूरे अपने यौवन में, पूरे अपने जोश में, पूरी अपनी शक्ति में उतरती है। हम खाली नहीं हैं, हम शून्य नहीं हैं भीतर से। वो भीतर स्थान नहीं बना अभी तक। क्यों? क्योंकि संसार बैठा है, क्योंकि संसार के सारे लवाजमात बैठे हैं, क्योंकि संसार की सारी सुकृतियां कुरीतियां सब बैठी हैं, क्योंकि संसार के सारे कृत्य, सारे ताने बाने भीतर बैठे हैं और उन्होंने आच्छादित कर रखा है। स्थान ही नहीं है, सिंहासन ही नहीं है, कहां बैठाओगे परमात्मा को? शून्य। जब तक वो शून्य अवस्था नहीं आती, पूर्ण रूप से शून्य अवस्था। परमदयाल महाराज कहा करते थे, मैं जब वहां पहुंचता हूं तो वहां कुछ नहीं, कुछ नहीं था सो, वहां कुछ भी नहीं, एक बस परम तत्व का वो एहसास है, वो एहसास है। और वहां न प्रकाश है, न शब्द है, शून्य है। वो शून्य अवस्था शुरू से ही तुम बना सकते हो और उसी में प्रकाश हो जाएगा, उसी में शब्द हो जाएगा, उसी में तुम प्रकाश और शब्द के ऊपर उठ जाओगे। और तीसरा है सहज सजगता, साक्षित्व सजगता। सजगता का अर्थ है कि जो भी जीवन में तुम काम करो पूरे होश से करो। तीसरा काम ही नहीं। देखो, तीन बातें तुम्हें कही हैं, अगर ये तीन बातें हर ध्यानी को, हर साधक को याद रहें तो ध्यान लगना मुश्किल नहीं है, तो समाधि तुरंत घटित होती है, तुरंत घटित होती है। मौन, सहज मौन। और सहज मैं क्यों कहता हूं? सहज इसलिए कि कोशिश नहीं करनी, प्रयास नहीं करना, मन को रोकने के लिए लगाम नहीं लगानी है, विरोध नहीं करना मन का, मन के साथ झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, उससे तनाव और बढ़ेगा, तनाव और पैदा होगा। सहजता में घटने दो। सहज होता है जो साथ ही पैदा हुआ है। सहज, स का अर्थ है साथ, जो पैदा होता है, जो जनित है, जो स्वयं जनित है, तुम्हारे साथ ही आया है। इतना प्राकृतिक, इतना पूर्ण रूप है प्राकृतिक, और वो मौन की अवस्था तुम्हारे भीतर है। वो सहज मौन हो और सहज सजगता हो। सहज सजगता का अर्थ है कि तुम जागे रहो, सो न जाओ ध्यान में, ऊँघने न लगो ध्यान में, और तंद्रा न पकड़ ले ध्यान में। ध्यान में तुम बैठे हो और तुम्हें होश ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं, वहां भी कहानियां किससे आ रहे हैं, मौन हो नहीं। और अगर मौन को धारण भी कर लेते हो तो पूरी तरह से जागरूक
होता नहीं है। जागरूकता तो बहुत बड़ा कदम है तुम्हारे ध्यान में कि पूरी तरह से जागे रहो। पता नहीं किस समय परमात्मा खुल जाए, प्रकाश और शब्द खुल जाए, किस समय वो खुल जाए। इसलिए पूरी तरह से होश से भरे रहो, और होश से वही भरा रहता है जिसका होश केवल एक दिशा की ओर है। अगर कई होश है तुम्हारे भीतर, बाहर की भी खबर रखे हो, बाहर का भी चलन चल रहा है और हर तरह के विचार चल रहे हैं, हर तरह की सूझबूझ लिए हुए हो, तो काम न चलेगा। बस एक ही तरफ ध्यान है, एक ही तरफ निगाह है, एक ही तरफ आंखें हैं, भीतर की आंखें, एक ही तरफ, और शून्यता, परम शून्य अवस्था में घटना घटती है। सारे ध्यान का मूल इन 3 बातों में है। कहाँ ढूंढते हो ध्यान को? इन्हीं 3 को याद करो, ध्यान में बैठ जाओ और तुरंत उतर जाओगे। चौथा कुछ करना ही नहीं। मौन के लिए हमने सिमरन दिया कि सिमरन करोगे तो मौन को प्राप्त होगे। सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करोगे तो मौन घटित हो सकता है। सतगुरु के स्वरूप को देखते 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 छलांग लग जाती है, और छलांग लग जाती है उस परम मौन में, और तुम परम मौन में उतर जाते हो। ये सिमरन और ध्यान सब विधियां हैं उस तक पहुंचने के लिए, उस मौन को प्राप्त करने के लिए, उस मौन को उपलब्ध करने के लिए ये विधियां हैं। उस शून्यता को प्राप्त करने के लिए ये विधियां हैं सारी, सिमरन और ध्यान। ये सजगता को एक जीवन में उतारने के लिए ये विधियां हैं सारी। तुम किसी भी विधि को पकड़ सकते हो, लेकिन पहुंचना वहां है। और यह होगा, ध्यान कुछ भी नहीं है, वर्तमान में निर्विचार सजगता। कैसे कैसे ढंगों से तुम्हें समझाता हूं। ध्यान कुछ भी नहीं है, केवल वर्तमान में निर्विचार सजगता। सजग होना, निर्विचार होना, वर्तमान के क्षण में ठहर जाना पूरे मौन में। और इसी ध्यान में उस परम मिलन का स्वाद है, परम मिलन का आनंद है। और उसी परम मिलन के आनंद के बिना कुछ नहीं है जगत में, कुछ नहीं है जगत में। दाता दयाल के शब्द सुनाना डॉक्टर कृष्ण मुरारी ने बड़े सुंदर और बड़े मीठे स्वर में गाया। दाता दयाल के शब्द कि सब डाल दिया, सब दे दिया, सब छोड़ दिया। फिर विचार किस बात का? जब छोड़ दिए तो निर्विचारिता आ गई, तो वर्तमान के क्षण में ठहर गए, तो सब अपने आप हो गया। और ये अवस्था आएगी तो आनंद उतरेगा, तो तुम कष्टों से पार जा सकते हो, तो तुम दुखों के पार जा सकते हो। उसके बगैर कोई मार्ग नहीं, और उसके बगैर कोई चैन भी नहीं है इस जगत में। शोकम तरती आत्मविद, जब तक वहां नहीं पहुंचोगे, उस आत्मा को स्थापित नहीं करोगे, बुला नहीं लोगे, उस मालिक को जब तक उस महल में, अपने महल में स्थापित नहीं कर लोगे, उसको बुला नहीं लोगे, तब तक दुख रहेगा। तब तक तुम आत्मविद नहीं हो, तब तक शोक रहेगा, संताप रहेगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं कि हर एक के जीवन में ये घटना घटे, और ये घटना घटने को ही है, घट रही है, देर अबेर घट रही है। जहां लोग धैर्य खो देते हैं, धीरज खो देते हैं, वहां टूट जाते हैं, समझते नहीं है।
उनको ये नहीं पता कि मेरी कितनी जन्मों की लंबी मैंने दौड़ी है, जिसके कारण धूल जम गई है। कितने जन्मों की कितनी ऊंची वो धूल जमी हुई है। कितने बड़े बड़े मैंने वो खड़े कर रखे हैं दरो दीवार अपने और परमात्मा के बीच में। उनको टूटने में समय लगता है, पर्दों को गिरने में समय लगता है। लोग धीरज खो देते हैं, बीच में छोड़ जाते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन जो डटा रहा, धैर्यवान रहा, जो चलता रहा, उसको मिलना अनिवार्य है। मिलेगा ही मिलेगा, मिलना ही है। और उसके बगैर किसी दुख का निवारण नहीं हो सकता। मैं तुमसे कह दूं, उसके बिना तुम अपने कर्मों के अनुसार दुख और सुख भोगते रहोगे। रोना भी होगा, हंसना भी होगा, दोनों पराई होंगे। आज बड़ा पवित्र दिन है, माघ का महीना आप सबको शुभ हो। ये मकर संक्रांति की वेला, और इस वेला में हमने अपने आचार्यों की श्रृंखला में एक और बहुत ही गौरवान्वित आचार्य को जोड़ा है। आपके सामने हैं प्रोफेसर कमल। आप उनसे भली भांति परिचित हैं, मुझे कोई परिचय नहीं देना है। आप जानते हैं कि वो एक बहुत श्रेष्ठ व्यक्तित्व के मालिक हैं, प्रबुद्ध हैं और शब्द प्रकाश के अभ्यासी हैं। आज से नहीं, बहुत दिनों से। मैं उनको उन दिनों से जानता हूँ जिन दिनों परमदयाल जी महाराज की ये पुस्तकों का अनुवाद किया करते थे। और इन्होंने वो जो सानिध्य पाया है, जो समीप्य पाया है परमदयाल जी महाराज का, वो शायद ही किसी ने पाया हो। ये उनका सौभाग्य है, ये मैं समझता हूँ उनकी धन्यता है। वो धन्य हुए। और ये मंदिर धन्य है कि ऐसे गौरवान्वित और ऐसे गरिमाशाली आचार्य इस मंदिर का काम करेंगे, इसको आगे निभाएंगे। ये हमारे लिए एक बहुत, मैं समझता हूँ कि शक्ति का स्तंभ बनेंगे। और उसमें एक जरूरत है। ये मानवता मिशन इतना विराट मिशन है कि इसको घर घर में पहुंचाने का काम कोई अकेला नहीं कर सकता है। और फिर इसमें सहयोग चाहिए, संत सतगुरु भक्त को भी सहयोग चाहिए। इसीलिए परमदयाल जी महाराज के समय से आचार्य बनते आए। वो आचार्य की जरूरत है। अभी कहते हैं लोग फलां केंद्र में महाराज जी, फलां केंद्र में आप नहीं आ रहे, इस बार वहां नहीं आ रहे, इस बार वहां नहीं आ रहे। कहां जाएं हम? सारा वर्ष चक्कर में रहते हैं, मैं बैठ ही नहीं पाता। मेरी छोटी सी कुटिया है दक्षाई में, मैं वहां बैठ ही नहीं पाता। सारा साल मैं देखता हूं कि साल में शायद मुश्किल से 1 हफ्ता 2 हफ्ते, टोटल 365 दिन में 20 दिन 30 दिन बड़ी मुश्किल से अगर मैं गिनूं तो इतने ही बनते हैं। इतने दिन में ठहर पाता हुआ उस जगह पे जो मेरा निवास स्थान है, जहाँ पे मैं रहता हूँ रिटायरमेंट के बाद। तो कहाँ जाए, बुलाते रहते हैं लोग। और फिर शरीर को स्टील का बना हुआ नहीं है, ये पत्थर का बना हुआ नहीं है, लोहे का बना हुआ नहीं है। ये शरीर जब तक है ये मरण धर्मा है। शरीर ने तो जाना है तो मरना है इसने। और इस पे कष्ट भी आएंगे, आते हैं, सब पे आए। बड़े बड़े संतों को भी शरीर कष्ट भोगता रहा। और ये तो व्याधि है, ऋषियों ने शरीर को व्याधि कहा है। तो व्याधि रोग है,
तो रोग तो रहेगा। जब तक ये शरीर है, ये मिट्टी का बना हुआ, ये 5 तत्वों का बना हुआ ये पुतला, ये अस्पताल भी जाएगा, ये दवाइयां भी खाएगा, ये बीमार भी होगा। इसलिए ये काम करने के लिए जो इतना विराट है, जो इतना अनंत काम है, ये मानवता का प्रचार और प्रसार, मानवता के सिद्धांतों को फैलाना घर घर दरों दीवार, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत महत्व काम है। मैं तो आह्वान देता रहता हूं उनको जो आकर के मेरा सहयोग करें, हाथ बटाएं। इस समाज को बड़ा करना है, इन हाथों को और लंबा करना है और आगे फैलाना है। जितने लोग इस काम में शामिल हो सकें उतने कम है। मैं बता दूं एक बात, अगर आप लोग नहीं भी शामिल होंगे तो कोई बात नहीं है। सारे संसार में एक बहुत बड़ा अभियान चला हुआ है, ये सारा संसार ही मानवता के रास्ते पर आ रहा है। मानवता का झंडा आज सिर्फ इस मंदिर की ही 4 दीवारी के भीतर नहीं है, उन जगहों में जहां पर हम में से कोई गया नहीं है, उन जगहों में जहां पर हम कभी बैठ के सत्संग नहीं किया, ना मैंने, न कभी मेरे से पहले मेरे सतगुरुओं ने, वहां पर आज मानवता का प्रचार और प्रसार हो रहा है। वहां पर आज मानवता के सिद्धांतों को बांटा जा रहा है लोगों के बीच में, उन सिद्धांतों पर चलने की राह दिखाई जा रही है, ये मार्ग प्रदर्शित हो रहा है और प्रशस्त हो रहा है सब जगह, सारे संसार में, संसार के कोने कोने में। तुम नहीं उठोगे तो कोई और उठेगा, उठते आएंगे, लोग उठते आएंगे, लोगों की कमी नहीं है। लेकिन मैं, आप चूंकि इस जगह पर सबसे ज्यादा आते रहे हैं, आप इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं, ये परम दयाल जी महाराज की भूमि है जहाँ से वो उठे और जहाँ पर उठ करके उन्होंने सबसे पहले ये संदेश दिए और ये चलाया सारा काम। वो ये दाता दयाल की धरती, वो इलाहाबाद, वो गोपीगंज जहाँ हम जा रहे हैं कुछ दिनों में, तो ये सारा वो क्षेत्र है जहाँ से ये मानवता मिशन का झंडा बुलंद हुआ, इसकी आवाज उठाई गई। और यहीं पर अगर अंधकार रहे और यहीं पर अगर रोशनी आपके बीच में आते हैं, संगत के साथ मिलते हैं, तो इस मंदिर को उनकी सेवाएं शुरू से ही उपलब्ध हैं। अब एक विधिवत नियमित रूप से उनको फिर से कहा गया है कि वो काम यहाँ करें। इस विधि की जरूरत नहीं थी, ये जो औपचारिकता आपने देखी अभी कि हमने मनोनीत किया प्रोफेसर कमल को आचार्य पद पर, इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि आचार्य तो पहले से ही है। जो भी इंसान सतगुरु का काम करता है, जो भी इंसान मानवता के रास्ते पर चल रहा है और मानवता मिशन का झंडा बुलंद किए हुए है, वो जहां पर भी है और जो भी कर रहा है वो मानवता का ही काम कर रहा है। इसी मंदिर को ही प्रोत्साहन मिल रहा है, इसी मंदिर की ही सेवा हो रही है। परम दयाल जी महाराज, दाता दयाल की, मानव दयाल जी की, सब गुरुओं की जो इस श्रृंखला में रहे हैं, स्वामी जी से लेकर के अब तक, उन्हीं की सेवा हो रही है, उसी एक काम को चलाया जा रहा है। लेकिन फिर भी चूंकि हमारे ही लोगों ने ये फैसला किया था कि महाराज जी वो जो प्रथा है परम दयाल जी महाराज से भी पहले से चली आ रही है कि आचार्य हम मनोनीत करते हैं और सबको पता होता है संगत को ये हमारा आचार्य है और ये हमारा आचार्य नहीं है, ये हमारा आचार्य है, तो उन आचार्यों को मनोनीत किया जाए। हमने कर दिया। दरअसल हम इसके भी हक में नहीं है, सच्ची बात मेरे से पूछो तो मेरी दृष्टि में वो आचार्य है जिसका प्रकाश और शब्द खुला हुआ है, वो बहुत काम कर रहा है। चाहे वो सत्संग दे ना दे, चाहे वो संगत में आए या ना आए, चाहे वो कुछ करे ना, करने की जरूरत नहीं होती है। हमें पद और प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। हमारे आचार्य भी वही आचार्य हैं जिसको न पद चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, न मान चाहिए, न सम्मान चाहिए, न वाहवाह चाहिए, न वो चाहता है कि 10 आदमी उसके आसपास बैठें
या उसके पीछे चले। अगर ऐसा आचार्य सोचता है तो वो आचार्य नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम जब तक ट्रस्ट में नहीं आएंगे तो हम काम कैसे करेंगे। तो ऐसे लोगों से मैं कहूंगा कि आप बेहतर आप ट्रस्ट में ना ही आए, मत रहे ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट में लेने से आप काम करना चाहते हैं सेवा का, तो ऐसी सेवा तो दूषित हो गई। ऐसी सेवा से क्या मिलेगा मंदिर को। सेवा करने वाला ये नहीं सोचता है कि पहले मुझे ट्रस्ट में लिया जाए, कि पहले मुझे सेक्रेटरी बनाया जाए, कि पहले मुझे कोई ओहदा दिया जाए तब मैं सेवा करूंगा ना, कभी नहीं। जो सच्चा सेवक है, जो इस मंदिर की सेवा करना चाहता है, संगत की सेवा करना चाहता है, दुनिया की सेवा करना चाहता है, प्रकाश फैलाना चाहता है जगत में और देना चाहता है कुछ जो उसको मिला है, तो वो कहीं से भी कर सकता है। उसको ना आचार्य घोषित करने की हमें जरूरत है, ना उसको कोई ओहदा देने की जरूरत है, ना कोई पद पे प्रतिष्ठित करने की जरूरत है। वो स्वयं प्रतिष्ठित है, उसको किसी ने प्रतिष्ठित नहीं किया, वो स्वयं प्रतिष्ठित है। गुरु बनाए नहीं जाते हैं, गुरु होते हैं। गुरु पीछे से आते हैं, उनकी अपनी तपश्चर्या इतनी होती है कि वो आते ही इस जगत में एक प्रकाश के रूप में सामने प्रकट होते हैं। अगर ये कहो कि गुरु बना देते हैं हम तो गुरु बन जाएगा, गलत बात है, गलत बात है। मैं जिक्र नहीं करूंगा कि मेरी क्या गुफ्तगू हुआ करती थी परमदयाल जी महाराज के साथ या मानव दयाल जी के महाराज के साथ, मैं नहीं बताऊंगा, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं इस बात को पूरी तरह से मानता हूं कि गुरु उसका भेजा हुआ होता है, परमात्मा का। वो उसी का काम करने आता, उसी एक मालिक का काम करने के लिए इस जगत में आता है। हम लोग किसी गुरु को नहीं बना सकते, ये गद्दियों पे बैठने वाले लोग गुरु को नहीं बना सकते। और जब मुझे कहते हैं कि महाराज जी आप उस गद्दी पर हैं, मैं कहता हूँ मैं किसी गद्दी पे नहीं हूँ। कौन सी गद्दी, कौन सी गद्दी? ये गद्दी ले लो तुम, आके बैठ जाओ उस गद्दी पर। ये तो सिर दर्द है। गद्दियां गुद्दियां और ये आश्रम जो है ये सब बेकार है। तुमने जो काम करना है, जहां बैठे हो वहां बैठ के काम करो। तुम अगर शुभ हो तो तुम्हें कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे भीतर से शुभ रेडिएशंस निकलती हैं, तो वो कर्म होता है, अपने आप होता है और वो जगत में प्रकाश फैलाता है। हम गए वहां हिमालय में तो लोग कंदराओं में बैठे हैं, मेरे साथ जो लोग थे वो उनका निरादर करने लगे कि ये क्या कर रहे हैं, यहाँ वक्त ज़ाया कर रहे हैं, ये नीचे जाएं, जा करके संसार में रोशनी फैलाएं, संसार को अच्छा मार्ग दिखाएं, उनको अच्छी शिक्षा दें। ये यहाँ गुफाओं में बैठे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, इनका अनादर न करो, समय बर्बाद नहीं कर रहे। तुम्हें क्या पता है, एक समाधिष्ठ चित्त, चाहे वो हिमालय में है चाहे वो कहीं है, वो संसार का बहुत भला कर रहा है, संसार में इतनी शांति फैला रहा है जिसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे तुम अपने घर में बैठे हुए बुरे विचार रखते हुए या बुरा बोलते हुए या बुरा देखते हुए जैसे तुम बुराई फैलाते हो सब जगह जगत में, वैसे ही वो इंसान एक समाधिष्ठ अवस्था में वो कितनी शांति और कितना सुख फैला रहा है। अपने बिना कुछ कहे, बिना कोई आश्रम बनाए, बिना कोई सम्मान लिए, बिना चेले बनाए अपने पीछे लगाए, वो काम कर रहा है और करता ही आ रहा है। परमदयाल जी महाराज खुद इस ख्याल के थे, इस विचार के थे कि आश्रम नहीं चाहिए, कि संगत को पीछे लगाने के लिए नहीं मैं आया, और संगत नहीं चाहिए। जो काम उस मालिक ने लेना है उसने ले लेना है, संगत हो ना हो, आश्रम हो ना हो, गद्दियां हो ना हो, क्या करना गद्दियों का? गद्दियों में बैठ के क्या करोगे? और जिस इंसान ने बड़ी से बड़ी गद्दियों को ठुकराया हुआ हो, इस संसार की गद्दियों को, उसको ये गद्दियां क्या कहती हैं? और एक और बात बता दूं, गद्दी पे बैठने वाला भी सांसारिक है, गद्दी पे बैठने वाला भी इंसान वैसा ही है जैसा तुम अपने संसार में काम करते हो। जो आदमी दुकान की गद्दी पर बैठ करके दुकानदारी कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही
कोई गुरु अगर कहता है कि मैं गद्दी पे बैठा हूं तो वो कर रहा। गुरु की गद्दी और एक दुकानदार की गद्दी में कोई फर्क नहीं, बस एक वातावरण का फर्क है, काम का फर्क है, काम का फर्क है, कोई फर्क नहीं। इसलिए गद्दियों से टूटो, गद्दियों की धारणाओं से टूटो। कोई गद्दी नहीं, कोई स्टेज नहीं। मैं यहां बैठ सकता हूं तुम्हारे पास, तुम यहां ऊपर आकर के बैठ सकते हो, ये दोनों पोजीशंस बदल सकती हैं, कोई ऐसी बात नहीं। मैं भी तुम्हारे बीच में बैठ सकता हूं, लेकिन तुम मुझे सुनना चाहते हो, तुम देखना चाहते हो, इसलिए मुझे तुमने स्टेज पे बैठा दिया है। बात तो एक ही है। परमदयाल जी महाराज मुझे हमेशा ऊपर बैठाते थे, नीचे नहीं बैठने देते थे। तो मैं कहता था मैं आपके दर्शन कैसे करूंगा, मैं नीचे नहीं बैठूंगा तो। और दूर से आवाज देते थे कुर्सी लाओ, और स्टेज पे बुला लिया दिल्ली में, कहने लगे यहां मेरे पास स्टेज पे बैठो। मैंने कहा जी मैं ना स्टेज पे बैठता हूं, ना कुर्सी पे बैठता हूं, आपके चरणों में बैठता हूं। तो फिर उन्होंने कहा कि इन चीजों से कुछ नहीं होता, ये तो दिखावे हैं कि तू नीचे बैठा है, ये भी दिखाने के लिए बैठ रहा है नीचे। कुर्सी क्या करती है? कुर्सी काटती है, स्टेज काटती है, तो कोई बात नहीं। इसलिए सब अच्छा है, सब ठीक है। मैं फिर से कह दूं कि आज का दिन बड़ा अच्छा दिन है कि इस बड़ी सेवा के लिए, इस मानवता की सेवा के लिए एक और परम सेवक मिला है। मैं तो सेवक ही कहूंगा, क्योंकि हमारे सब आचार्य सेवक हैं। जो आचार्य अपने आप को सेवक ही समझता है वही आचार्य है, वही सच्चा आचार्य है। आचार्य वो होता है जिसका आचरण अनुकरणीय हो, जिसके आचरण को हर आदमी अपनाए।